हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक फ्रॉम एम इंस्टीट्यूट। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 बुक 1 11th क्लास का संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर अदर किसी कंट्री के जो संविधान होते हैं उनमें कैसी कैसी चीज़ों को जोड़ा जाता है, एक संविधान को संविधान क्यों कहा जाता है। और ये चैप्टर आपके पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो हम जानते हैं संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ ये एक ऐसी किताब होती है जो कि एक देश में नियम बनाती है। ये एक ऐसी किताब होती है जो एक देश के अंदर नियम बनाती है और देश में रह रही सरकार को उसके द्वारा जो शासन व्यवस्था चला रखनी है उसके अंदर जोड़ देती है। इस शासन व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। तो संविधान का महत्व क्या होता है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, क्योंकि जनता हमेशा संविधान पर ही निर्भर रहती है। नागरिकों के कर्तव्य और उनके अधिकारों को याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग करने से लोगों को रोकता है। ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग करने से लोगों को रोकता है। संविधान का निर्माण, हमारे संविधान का निर्माण 6 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होकर जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उनको हटाकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा होती क्या है। ये दो समय काल हैं ये हमारे, जो कि एक स्वतंत्रता से पहले और एक स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले हमारे संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य थे और जब भारत के 3 टुकड़े हुए, भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब 389 में से 324 बचे और इन लोगों ने हमारा संविधान बनाया और हमारा संविधान आज तक कार्यरत है। संविधान भारत का या भारत का संविधान क्या है, इसके अंदर हमारी 15 समितियाँ, मतलब कि 15 चैप्टर हैं या 15 टॉपिक हैं जिसके बारे में लिखा गया है। उसके साथ साथ इसमें 6 सदस्यों वाली एक प्रारूप समिति है। 6 सदस्यों वाली एक प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। इसमें 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2 साल 11 महीने 18 दिन की परिश्रम के बाद जाके हमारा संविधान बना और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 2 महीने इसको जनता के समक्ष छोड़ दिया गया था, या फिर हम कह सकते हैं लाहौर अधिवेशन को याद रखने के लिए। लाहौर अधिवेशन एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हमारे देश ने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस चीज़ को याद रखते हुए हमारा संविधान बनाया गया और उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्तावना के बारे में। उद्देश्य प्रस्तावना मोतीलाल नेहरू कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पास करा जिसके अंदर संविधान को बनाना है और उसकी बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा महत्व है, इसलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया लाहौर अधिवेशन को याद में रखने के लिए। अब आते हैं हम संविधान की आवश्यकताएं या फिर विशेषताएं। हमारे संविधान की वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा कठोर लिखित संविधान है। ये आज तक कभी टूटा नहीं है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये 5 देशों से मिलकर बनाए तथा उसके साथ साथ कठोर और लचीला भी है। कठोर इसलिए कहा जाता है हम इसको क्योंकि हमारा संविधान में संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तथा उसके साथ साथ लचीला कैसे, अगर समय अनुसार, हमारे संविधान को जीवन दस्तावेज के नाम से भी जानते हैं, जो भी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लचीला होने के कारण ही आज तक टूटा नहीं है, क्योंकि इसने अपने आप को समय के अनुसार
परिवर्तन तो किया और देश में एक व्यवस्था ऐसी बनाए रखी जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति खराब ना हो पाए। ठीक है, हमारी किताब के अंदर 2 कार्टून भी हैं। ये 2 कार्टून इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कार्टून हैं। तो अभी हम बात करते हैं पहले कार्टून के बारे में। ये पहला कार्टून हमारा इराक का है, जो कि संविधान जनता द्वारा नहीं बनाया गया है, उसको दर्शाता है। इन लोगों के जो कपड़े फटे हुए हैं और ये लोग लड़ाई झगड़े करके जो बैठे हुए हैं, इसमें बताता था। दूसरा आता है हमारा UNO, दूसरा कार्टून जो है हमारा, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है हमारा। तो सेकंड में हमें बताता है UNO, यह बताता है कि संविधान लड़ाइयों द्वारा नहीं बनाया जाता। संविधान तो आपको पता ही है कि जनता जहाँ पे होगी वहीं पे डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी होगा। और डेमोक्रेसी होने का अर्थ यह है कि जनता द्वारा ही संविधान भी बनाया जाए, ये जनता के हितों को याद में रखते हुए। अगर उस संविधान में जनता के हित ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है ना, तो इसमें बताया गया है। तो गाइस, आई होप आपने इस वीडियो को समझ लिया होगा। और अगर इसी तरीके की आपको और वीडियो चाहिए या इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।